भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में हीरा जी बढ़ जाते हजारीबाग से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रही है महाराज श्री कि इंसान ना तो कोई कायदा जानता है ना कोई वायदा जानता है, सिर्फ फायदा जानता है। महाराज श्री श्रावक संस्कार शिविर में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो इस शिविर में बैठने से क्या फायदा है? न कायदा न वायदा, केवल फायदा, और यही हो गया जायदा, है ना। आपने पूछा है श्रावक संस्कार शिविर में भाग लेने से क्या फ़ायदा है। भाग ले लो, अपने आप पता चल जाएगा क्या फ़ायदा है। और अभी मुझसे कहोगे कि फ़ायदा बता दूं, तो हो सकता है तुम बनिया लोग हो, लालच में फंस जाओगे। और मुझे जो कार्यालय से सूचना मिली है कि हमारे टारगेट से प्लस नाम आ गए हैं, अब फ़ायदा बता दूंगा तो और 200-400 आ जाएंगे, तो यहाँ की व्यवस्थाएं भारी हो जाएगी। इसलिए इतना ही कहता हूँ, जिन्होंने अभी तक शिविर अटेंड किए उनसे पूछो कि क्या फ़ायदा है, और जो आ रहे हैं उनसे पूछ लेना क्या फ़ायदा हुआ, अपने आप बात होगी। मैं तो इतनी बात एक पंक्ति में कहूँगा, जो 10 लक्षण के शिविर में भाग लेते हैं उनके लक्षण बदल जाते हैं, विलक्षणता आ जाती है, यही इसका फायदा। इंदौर से एक विद्यार्थी का प्रश्न है महाराज श्री कि मैं एक फाइनल ईयर का छात्र हूं और प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा हूं। काफ़ी समय से सफल होने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर बार किसी ना किसी कारणवश विफलता ही हाथ लगती है। इस वजह से मन काफ़ी विचलित है और गलत ख्याल आते हैं। इनका प्रश्न है कि इस स्थिति में भी धर्म से जुड़कर कैसे अपने आप को प्रोत्साहित रखा जाए। देखिए, प्लेसमेंट हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। आदमी पढ़ाई लिखाई करता है तो सोचता है कि कहीं अच्छी खासी नौकरी लग जाए तो काम हो जाए, लग जाए तो अच्छी बात है, पर कोई ज़रूरी नहीं कि आपको प्लेसमेंट से ही आपका करियर तय हो। और मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ तो मेरी पढ़ाई बेकार नहीं, पढ़ाई से तो योग्यता का विकास होता है, निखार होता है। अगर तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया, नौकरी मिले न मिले, पर तुम इस लायक तो हो गए हो कि पढ़ लिख करके अपने जीवन को कारगर बना सको, कुछ उपाय कर सको। इसलिए ऐसे समय में सकारात्मक सोचना चाहिए। और यदि प्लेसमेंट नहीं हुआ तो ये सोचना चाहिए कि शायद मेरी परिणति मुझसे कुछ और अच्छा कराना चाहती है। कहीं प्लेसमेंट होता तो एक अदद नौकरी में संतुष्ट होना पड़ता, प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो मेरे लिए बहुत कुछ करने की बात आ रही है, आप कर सकते हो। और दूसरे रास्ते देखने चाहिए। एक युवक जो इंजीनियरिंग किया, उसका प्लेसमेंट नहीं हुआ, थोड़े दिन हताश हुआ, पर आज बहुत खुश है क्योंकि उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया और आज उसके इंस्टीट्यूशन में 1200 बच्चे पढ़ रहे हैं। बोले महाराज, मेरा प्लेसमेंट हो जाता तो मैं केवल अपना घर पाल पाता, आज मैं कितने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका जीवन बन रहा है। तो हताश क्यों होते हैं? नीति कहती है विद्वान सह सर्वत्र पूज्यते, विद्वान व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है, उसके सामने कहीं किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आती। हमारे लिए हमेशा खुले द्वार को देखना चाहिए, बंद दरवाजे को नहीं। 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। तुम्हारे माध्यम से ये बात मैं उन तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो अपने लक्ष्य को हासिल न कर पाने के कारण अपने आप को विफल समझने लगते हैं। उन्हें मान कर चलना चाहिए, किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना मात्र सफलता की सही परिभाषा नहीं, और लक्ष्य से वंचित हो जाना विफलता की निशानी नहीं है। हम किसी भी अर्थ में किसी भी रास्ते चलकर अपने जीवन को उसके लक्ष्य के साथ जोड़ सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए प्रयास कीजिए कि आपके लिए जैसा आप चाहते हैं वैसा प्लेसमेंट हो, न हो तो कोई दूसरा, तीसरा, चौथा रास्ता अंगीकार कीजिए और इस बात की भावना अपने मन में जगाइए कि मैं अगर पढ़ लिख करके ग्रेजुएट हो गया हूँ तो अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चलाने लायक तो मैं हो ही गया हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, न केवल खुद की
अपितु मैं कई की गाड़ी को आगे चला सकता हूँ। ऐसी सोच यदि मन में विकसित होगी तो इस तरह की दुविधाएं कभी भी हावी नहीं होगी। प्रश्नों के लिए चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य एलक श्री निजानंद सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु है जी। महाराज जी, निदान ध्यान, निदान बंध और निदान शल्य को लेकर कुछ लोगों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इनमें क्या अंतर हो, किस को स्थान तक पाए जाते हैं, समझाने की कृपा करें। और दूसरा प्रश्न है, रौद्र ध्यान किसे कहते हैं, इसका फल क्या है? आजकल के बच्चे महाराज जी वीडियो गेम में हिंसक मारकाट वाले वीडियो गेम देखते हैं, तो क्या ये भी रौद्र ध्यान कहलाएगा? और कुछ लोग नाराज़गी का काम करते हैं, भाई भाई को लड़ाना, दोस्तों को भुला करके प्रसन्न होते हैं। आचार्य इसने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है कि भांति भांति की भ्रांतियाँ, भांति भांति की चाल, नाना नारद रीतियाँ ले जाती पाताल। और जिस प्रकार पाप 9 कोटि से होते हैं, 108 प्रकार से होते हैं, तो क्या रौद्र ध्यान भी 108 प्रकार से हो सकता है? और लोग कैसे समझें कि ये आज पाप भाव चल रहा है कि रौद्र ध्यान चल रहा है? व्यस्त अवस्था में पाप तो नहीं छोड़ सकते, परंतु रौद्र ध्यान कैसे छोड़ें, तो समझाने की कृपा करें। 4 हो गए इनके, 1 नहीं होते, पूरे 4 होते, लेकिन बहुत अच्छे होते है ना, बहुत सुंदर। देखिए, आपके 4 सवालों में पहला सवाल, निदान क्या है? सामान्य रूप से भावी भोगों की आकांक्षा को निदान कहते हैं। शास्त्रों में इसके 3 भेद बताए, 3 रूप बताए। एक निदान ध्यान, दूसरा निदान बंध और तीसरा निदान शल्य। निदान ध्यान भावी भोगों की आकांक्षा का नाम है। पंचेंद्रिय के विषयों संबंधी मन में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक अभिलाषा एक प्रकार का निदान है, जो हर गृहस्थ को अपनी अपनी भूमिकानुरूप हीनाधिक मात्रा में होता रहता है। जब जैसा प्रयोजन हो उस तरह की चाह उसके मन में उत्पन्न होती है और वह चाह उसके लिए निदान का रूप लेती है। निदान बंध इससे अलग अवस्था है। ये क्वचित कदाचित होता है और ये मुख्य रूप से साधकों के जीवन में होता है। अपनी तपस्या आदि के बल पर जीवन को आगे बढ़ाने वाले साधक कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष की विभूति विशेष को देखते हैं और उसे अपने तप के फल के रूप में मांग लेते हैं कि अगर मेरे तप में ताकत है तो मुझे मेरे इस तप का ये फल मिले। उसको बोलते हैं निदान बंध, जो एक मिथ्या दृष्टि को ही होता है। ये व्यक्ति का पतन कराता है, उससे उसकी भावी दुर्गति होती है। कदाचित निदान से वो उच्च पदों को प्राप्त भले कर ले, लेकिन उसका सारा पुण्य उसके पुण्य में बट्टा लग जाता है। उस निदान की परिणति के कारण उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि में परिणत होती है, जिससे वह अपने भावी पुण्य का भोग करके दुर्गति का पात्र बनता है। तीसरा है निदान शल्य, भावी भोगों की प्रगाढ़ आकांक्षा करना, रात दिन उसी में दत्त चित्त रहना, ये निदान शल्य है, जो असंयत अवस्था तक होता है। कई लोगों को अपनी भविष्य की लालसा बहुत प्रबल होती है। ये लालसा एक प्रकार के शल्य का रूप ले सकती है। आपने दूसरा सवाल रौद्र ध्यान से संबंधित पूछा। रौद्र शब्द रुद्र से बना है। रुद्र का एक अर्थ होता है क्रूर। क्रूर परिणामों के साथ होने वाली हमारी जो भी भावधारा है वह सब रौद्र ध्यान की श्रेणी में आती है। और ऐसा व्यक्ति करते समय बहुत रस लेता है, लेकिन इसका परिणाम बहुत भयानक होता है। आजकल विभिन्न मीडिया के माध्यम में अथवा गेम्स के माध्यम से आप लोग जो कृत्य करते हैं वो महान पापकारी कृत्य है। आज जितने भी गेम्स में जिनमें फाइटिंग्स होते हैं, एक दूसरे को मारने और मरने की बात होती है, आप सामने वाले को मारने का भाव कर रहे हैं, तो ये हिंसा है, भाव हिंसा है, और ऐसी हिंसा दुर्गति का कारण है। हम लोगों को कहानी याद होगी, जब आटे के मुर्गे को बनाकर मुर्गा का संकल्प किया तो मुर्गा बनाने वालों को नरक का भागी बनना पड़ा।
इसी तरह यदि आप किसी के साथ मरने और मारने का कृत्य करते हैं तो वह भी रौद्र ध्यान की श्रेणी में आता है। ऐसा रौद्र ध्यान जो हिंसा का भागीदार बनाकर नरक आदि दुर्गतियों का कारण बने। इसलिए ऐसे रौद्र ध्यान से आप सबको सभी को बचना चाहिए। आप लोग जितना भी मीडिया में अपना समय देते हैं, आप कोई मूवी देख रहे हैं और उसमें क्या देख रहे हैं, एक खलनायक किसी युवती को छेड़ रहा है और नायक उसको पीट रहा है। बोलो उसे देखते समय क्या होगा? नायक पीट रहा है, आप देख रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं मारो और मारो। बोलो उसको पिटने के पैसे मिल रहे हैं, उसको पिटवाने के पैसे मिल रहे हैं, तुम्हें क्या मिल रहा है? भाव दशा वैसी हो गई ना, ये पाप है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। पूर्वी भारत में एक बड़े ख्यात नाम विचारक और समाजसेवी हुए ईश्वरचंद विद्यासागर। कोलकाता में थे। वो एक नाटक देखने के लिए गए। तो नाटक में देखते क्या है, एक युवक किसी युवती को छेड़ रहा है और बदतमीजी की हद पार करने लगा। उनसे रहा नहीं गया, वो अपने आसन से उठे, स्टेज पर चढ़े और अपनी जूतियां उतार कर उसे 4-5 जूतियां दे बैठे। जैसी जूतियां उनने मारी, सब एकदम हक्के बक्के रह गए, ये क्या हो गया। लेकिन जो कलाकार था उसने जूतियों को अपने सिर पर रखा, उनकी जूती को अपने सिर पर रखा और माइक पर आकर कहा कि पिछले 30 सालों से मैं अभिनय करता आ रहा हूँ, लेकिन आज जैसा पुरस्कार मुझे जीवन में कभी नहीं मिला, वो भी ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे के द्वारा। उसने कहा किसी कलाकार की कला को सच समझ लेना ही कलाकार की सबसे बड़ी सफलता है। आज इन्होंने मुझे जो जूता मारा है वो इस बात का प्रमाण है कि ये भूल गए कि मैं नाटक देख रहा हूँ, नाटक को सच मान लिया, यही मेरे जीवन के लिए। ईश्वरचंद विद्यासागर को अपनी गलती का एहसास हुआ। पर यह प्रसंग मैं आपको केवल इसलिए सुना रहा हूँ कि ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। आप अपने हृदय में झांक कर देखिए, जो भी दृश्य श्रव्य माध्यम के माध्यम से आप देखते हो, आपके भाव और विचार में वही सब कुछ घटित होता है कि नहीं? बोलो, होता है कि नहीं होता? थोड़ा जोर से बोलो। इतने लोग बैठे हैं, पता तो लगना चाहिए, होता है कि नहीं होता? तो जैसे भाव होते हैं वैसा कर्म बंधता है कि नहीं बंधता? तो ऐसा काम करने वाले को पाप लगता है कि नहीं लगता? तो ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं? कितने लोग हैं जो ऐसे काम से बचेंगे? देखो 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 देखो, महिलाएं सकुचा के ऐसे ऐसे उठा, पूरे उठाओ एक बार देखें। देखो, आप लोगों से मैं कहूँगा स्वस्थ मनोरंजन करो। मैं आपकी टीवी नहीं छुड़ाता, पर जिसमें अश्लीलता हो, हिंसा हो, क्रूरता हो, उन दृश्यों से बचे। ये तो बचा जा सकता है ना, आपको तय करना है। इसी तरह बच्चों से और बड़ों से भी आजकल तो गेम्स खेलने वाले हैं, जिससे ही में हिंसा होते ऐसे गेम्स से बचे। वो बीच में पबजी ने कितनों को लीला की नहीं, कितनों का घर तबाह किया। आज भी और बहुत सारे दूसरे गेम्स होंगे, मुझे तो पता नहीं। हाँ, फ्री फायर, अच्छा नया गेम है, अच्छा महाराज अपडेट है एकदम। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे सभी को बचना चाहिए। तो ये तो हुई इसकी बात। नाना नारद रीतियाँ ले भांति भांति के लोग, भांति भांति की भ्रांतियाँ, तरह तरह की चाल और नाना नारद रीतियाँ ले जाती पाताल। नारदगिरी गुरुदेव ने बोल दिया, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। नारदगिरी बड़ा खोटा कर्म है, ये पिशुनता का कर्म है, ये दुर्गति का कारण है। शास्त्रों के अनुसार नारद तो नरक जाते हैं। तो ये भी झूठी बातें इधर से उधर करके भिड़ाने की जो आदत रखते हैं वो दुर्गति के पात्र होते हैं। ऐसी प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। आपका जो चौथा सवाल था कि ये पाप भाव है या रौद्र ध्यान है, इसे हम कैसे जानें? देखिए, रौद्र ध्यान पाप है, पर हर पाप रौद्र नहीं। अगर हम कोई क्रिया करते हैं
उसमें जितनी प्रगाढ़ता है, जितना हम रस ले रहे हैं, समझ लो उतना हमारा पतन हो रहा है। कदाचित आप पाप से नहीं बच सकते हैं, पर पाप के रस से तो बच सकते हैं। पाप के प्रति अरुचि रखो, पाप में अपनी लिप्तता कम से कम करो, तो अपने जीवन का पथ प्रशस्त किया जा सकता है। यही एक सद्गृहस्थ की पहचान है और इसी अनुरूप जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। ओम नमः सिद्धेभ्यो। 12 भावना मंगत राय जी की, उसमें एक जगह ये आता है, भोग पुण्य फल हो एक इंद्री क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन 4 अवी फिर खुरपा और जाली। इसका मीनिंग कई लोगों को पता नहीं रहता, कृपया समझाने की कृपा। ऐसा हुआ, कहानी है, एक घसियारा था। घसियारा समझते हैं ना, जो घास काट करके अपना गुजर चलाता। तो संयोग से उसको एक दिन कोतवाल मर गया, कोतवाल की जरूरत थी, कोतवाल की सीट खाली थी, तो राजा के आदमियों ने उसको कोतवाल बना दिया। गलत सूचना के आधार पर वो घसियारा से कोतवाल बन गया। अब कोतवाल बनने के लिए उसको उतनी योग्यता तो होनी चाहिए, पर घसियारा था, अंगूठा था। जब मालूम पड़ा, भेद खुला, तो उसकी कोतवाली से हटा दिया गया। अब कोतवाली से हटा दिया तो जीवन चलाने के लिए क्या करेगा, तो वापस घास काटना शुरू करना पड़ा। तो खुरपा जाली लेकर के वो घास काटना शुरू कर दिया। ये कहानी है। तो कहा कि देखो यही संसार है। एक देवता भी पुण्य का फल भोग करके पुण्य पाया, किसके, कोतवाली पाली, पुण्य के बदौलत समृद्धि के शिखर पर चढ़ा। भोगे पुण्य फल हो एक इंद्रिय, और कहाँ देव से एक इंद्रिय बन गए। क्या इसमें लाली, तुम पुण्य के प्रति भी ज़्यादा मदहोश मत हो। आज तुम्हारा पुण्य तुम्हें दिख रहा है, कल वह पुण्य छीन हो जाए तो क्या पता तुम्हारे साथ क्या कुछ घट जाए। तो भोगे पुण्य फल हो एक इंद्रिय क्या इसमें लाली, इसमें कोई खास उत्साहजनक बात नहीं है। कोतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और जाली। ये कोतवाली 4 दिन की है, फिर उसको उसी खुरपा और जाली को पकड़ना पड़ेगा। आज तुम्हारा ठाट बाट दिख रहा है, कल पुण्य छीन होगा तो पता नहीं फिर कब तुम्हें फुटपाथ पर आना पड़े। इसलिए अपने पुण्य का अभिमान मत करो, भोगों में आसक्त मत हो, धर्म के साथ जीवन को जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करो। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न रखकर हम पर कृपा करें। मुनिश्री को नमोस्तु करते हुए अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली बनाने के लिए कुछ बातों को भुलाना आवश्यक होता है, तो कुछ बातों को कभी भी हम ना भूलें ये भी आवश्यक होता है। किन बातों को भूलना चाहिए ये तो आपने पूर्व के शंका समाधान में इस बात को बताया था। आचार्य ने भी एक दोहा लिखा है, वो हाइकू लिखा है, उन्हें ना भूलें जिनसे बचना है वक्त वक्त पे। बहुत सी बातें जो भुलाने योग नहीं होती उसको हम भूल जाते हैं, उसका दुष्परिणाम ये निकलता है जीवन नरक बन जाता है। आखिर ऐसी कौन सी बातें जिन्हें हमेशा हमें याद रखना चाहिए जिससे हमारा जीवन उन्नत बने, इस हाइकू का भावार्थ समझा के उपकृत करें। नमोस्तु। बहुत ही अच्छी बात महाराज ने यहाँ प्रकट की। उन्हें न भूलें जिनसे हमें बचना है वक्त वक्त पे। देखिए, अगर इस प्रश्न का उत्तर मैं दूं तो कई रूपों में दे सकता हूँ। किसे याद रखूं, किसे भूलूं। लेकिन चूंकि महाराज श्री ने एक गुरुदेव के हाइकू को प्रस्तुत किया है, तो मैं उस हाइकू के ही भाव को आप सबके समक्ष रखते हुए कहना चाहूँगा, उन्हें न भूलें
जिनसे हमें बचना है वक्त वक्त पे। उन तमाम पापों, गलतियों और दोषों को सदैव याद रखो जिनसे हमें हर पल बचना है। यदि मनुष्य बुराइयों को, ऐसी बुराइयों को जो हमारा पतन कराते ही याद रखे, तो इनसे बहुत आसानी से बच सकता है। सूत्रात्मक रूप में मैं कहूँ तो आप सबसे कह सकता हूँ, 4 बातों को सदैव याद रखो। पहली बात, दूसरों के प्रति किए गए दुर्व्यवहार को। हमने अगर दूसरों के प्रति कोई दुर्व्यवहार किया है तो उसे कभी मत भूलो, याद रखो और उससे सीख लेने की कोशिश करो, उसकी कभी पुनरावृत्ति न करो। दूसरी बात, दूसरे के द्वारा अपने प्रति किए गए उपकार को कभी मत भूलो। यदि किसी ने तुम्हारे प्रति कोई उपकार किया है तो उसे पत्थर की लकीर की तरह अपने हृदय में सदैव अंकित रखो। तीसरी बात, स्वयं के द्वारा किए गए भूल को कभी मत भूलो। अगर कोई गलती हो जाए, कोई भूल कर दी जाए तो उसे याद रखो, ताकि दोबारा वैसी भूल करने की नौबत ना आ सके। हम उस भूल को याद रखें कभी भी हो। और चौथी बात, अगर हमारी गलती को किसी ने सुधारा है तो उसे कभी ना भूलें, ताकि हम उसको याद रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। और हम प्रथम शंका के लिए आमंत्रित कर रहे हैं रेशु जैन, इंदौर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं रेशु जैन, इंदौर सत्यमेव जयते इंस्टीट्यूट से सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाता हूँ, MBPSC UPSC। और महाराज जी, संस्थान में भी 2000 बच्चे पढ़ते हैं और मेरा उद्देश्य है कि मैं जैन विद्यार्थियों को निःशुल्क सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाऊँ, और इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए महाराज जी। बहुत ही अच्छी बात है। तुम जैसे युवा यदि समाज में इस तरह का उपक्रम करना शुरू करे तो इससे अच्छी बात क्या होगी। आज 2000 विद्यार्थियों के संस्थान को संचालित कर रहे हैं, और सत्यमेव जयते जैसे संस्थान के विषय में जैसे मुझे जानकारी है, बहुत अच्छे बच्चे निकल भी रहे हैं। इस मंच के माध्यम से जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, ज़रूर इनसे संपर्क करें। और मैं चाहूँगा इस व्यक्ति का नंबर भी लोगों के बीच सार्वजनिक कर दिया जाए, ताकि लोग संपर्क कर सके। वेबसाइट तो होगी ना, वेबसाइट का नाम बोल दो ताकि लोग तुम तक अप्रोच कर सके और काम हो सके। बोल दो अपने वेबसाइट का। सत्यमेव जयते इंस्टीट्यूट, इंदौर जी। बहुत सुंदर। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अरिहंत भगवान की जब हम मूर्ति देखते हैं तो मूर्ति में हमें भगवान के कुछ जगह पर नेत्र खुले हुए मिलते हैं, कुछ जगह पर नेत्र हमको अर्ध ध्यान मुद्रा में मिलते हैं, और कुछ जगह पर नेत्र पूर्ण ध्यान मुद्रा में मिलते हैं। इसका कारण जाना था। देखिए, शिल्प शास्त्र के अनुसार भगवान की नासा दृष्टि होनी चाहिए। जैन प्रतिमा विज्ञान में भगवान की अर्धनिमीलित दृष्टि होती है, दृष्टि नासा के ऊपर केंद्रित। दिगंबर परंपरा में आँखों का खुला रहना अच्छा नहीं बताया, और आँखों का बंद रहना भी अच्छी बात नहीं। हम अरहंत अवस्था की मुद्रा को अंकित करते हैं, और भगवान की पलकें झपकती नहीं, न खुलती है न बंद होती है। आँखों का खुलना ज्ञान का और आँखों का बंद होना अज्ञान का प्रतीक है। भगवान ज्ञान और अज्ञान से ऊपर परम ज्ञान को प्राप्त कर लिए, इसलिए न उनकी आँखें खुलती हैं न बंद होती है, और निर्निमेष दृष्टि होती है, और वो ऐसे नासाग्र पर उनकी दृष्टि केंद्रित होती है। नमस्ते। सोनल जैन, बीना। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में बायोमेकर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ हैं, इन इक्विपमेंट्स के माध्यम से मन की सारी एक्टिविटीज़ को मेज़र किया जा रहा है, तो क्या महाराज जी ये संभव है, और ये मनः पर्याय ज्ञान से कैसे डिफरेंट है?
देखिए, बहुत अच्छी बात है। MEG, EEG के माध्यम से ये सब चीज़ें हो रहे हैं। मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राम और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जैसे टेक्निक है, और भी इससे ज़्यादा प्रसंस्कृत टेक्नोलॉजी आज आ चुकी, तो इनका प्रभाव और परिणाम दिखता है। पर इसको हम मनःपर्य ज्ञान से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि मनःपर्य ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है। ये सब उपकरणों से होने वाला इंद्रिय ज्ञान, ये एक प्रकार का व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दशा को दर्शाता है। पर मनःपर्य ज्ञान में इन सब आलंबनों की जरूरत नहीं होती, बाह्य आलंबन से रहित होता है, सीधे आत्मा से होता है, इसलिए इसको इससे अलग समझना चाहिए। मुकेश जी भोपाल डायरेक्टर हैं हिंदी अकादमी विभाग से। प्रलय काल आता है, जब सम्मेद शिखर जी की रक्षा कैसे होती है? देखो, प्रलय काल आता है तो शिखर जी भी नहीं बच पाता। ये धरती 1 योजन तक चकनाचूर हो जाती है। स्थान शाश्वत है, पर्वत नहीं, समझ गया? फिर जब सुकाल आएगा तो यहाँ पर्वत की रचना, ऐसा है। चलिए। शिल्पा जी शुक्रिया, प्रामाणिक समूह रतलाम से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि माँ बाप हमें सब सिखाते हैं कि धर्म कर्म पाप पुण्य अच्छा बुरा, पर कभी जीवन की सच्चाई से वाकिफ़ नहीं करवाते। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैं मौत के बिल्कुल करीब से निकली हूँ, या अपनों को खोया है, या 3-4 हड्डियाँ टूटी, तब पता लगा कि जीवन में मतलब ये है कि आज है कल नहीं है, कुछ भरोसा नहीं है। तो पहला तो ये है कि माँ बाप हमें ये कैसे समझाएं बच्चों को इस सच्चाई से, ताकि उस समय हम धैर्य और समता से वो बिल्कुल संभाल सकें उस हार्ड सिचुएशन को। और एक प्रश्न ये है कि अब जो बची हुई ज़िंदगी है उसको सार्थक कैसे करें, ताकि हम अपना जीवन और भविष्य ऊंचा कर सकें। नमस्ते। देखिए, सबसे पहले तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि कर्म का उदय किसी के साथ कभी भी आ सकता है। जिसके हृदय में धैर्य और क्षमता होती वो टिका रहता है, और जिनके अंदर अधीरता और आकुलता होती है वो बह जाते हैं। तुमने कर्म की इतनी प्रगाढ़ मार को धैर्यपूर्वक सहा है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम और समर्थ होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। बंधुओं, जैसा कि अभी इसने बताया, ये प्रामाणिक समूह की बड़ी सक्रिय सदस्य है और लगभग 6 महीने हुए होंगे, है ना। 6 माह पूर्व दुर्घटना में इसने अपनों को खोया, खुद भी दुर्घटनाग्रस्त हुई, लेकिन उस पूरे के पूरे सदमे से आज बाहर निकली। मैं चाहूँगा कि तुम अपना अनुभव भी लोगों के बीच जरूर प्रकट करना, ताकि दूसरे लोग प्रेरणा पा सकें। जो सवाल तुमने किया है वो बहुत ही अहम सवाल है। हम धर्म की बातें, पुण्य पाप की बातें सिखाते हैं, रिचुअल्स की बातें सिखाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को जीवन की वास्तविकता का ज्ञान क्यों नहीं कराते? यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। हम जिंदगी भर लोगों को झूठ सिखाते हैं और झूठ में ही जिंदा रखते हैं। जिस दिन सच सिखा दे, सच बता दे, तो उनकी राह बदल जाए। हमें जीवन के सच को समझना चाहिए, और ये सच हमें बचपन में बताया भी जाता है, लेकिन हम उतनी चतुराई से प्रस्तुत करते हैं कि सच के सच को नहीं समझ पाते। हर किसी को बचपन में 12 भावनाएं रटाई जाती कि नहीं रटाई जाती? राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। ये बात सबको रटाई जाती है पर सिखाई नहीं जाती। जिस समय ये बात रटाई जाए उसी समय जीवन की वास्तविकता का बोध करा दिया जाए, तो व्यक्ति अपनी चेतना के प्रति बहुत जागरूक होगा। उसकी प्रवृत्ति, उसके व्यवहार में भी बड़ा व्यापक बदलाव हो सकेगा। हम लोग कुछ परिभाषाएं रट लेने मात्र का नाम धर्म सीखना मान लेते हैं, जबकि व्यक्ति को वह बोध देना चाहिए जिससे कि वह जीवन के झंझावातों में भी अपने आप को स्थिर रख सके और जीवन के क्रम को आगे बढ़ा सके। ये प्रयास सभी को करना चाहिए। पुनः आशीर्वाद, सभी लोग धैर्य के साथ आगे बढ़े। तुम्हारे पूरे परिवार को भी आशीर्वाद कि दुख की इस घड़ी में समता रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। नमस्ते।
प्रशांत जैन। हाँ कुछ बोल रही है, हाँ बोलो। गुरुवर मैं ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि इस स्थिति से मतलब अभी पूरी तरह से नहीं निकली हूँ, पर भावना योग ने बहुत बड़ा योगदान दिया है मेरे परिवार को भी और मुझे भी इस स्थिति से निकलने के लिए। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये रहता है ना कि कुछ चीज़ें हाथ में नहीं रहती, वो कर्म करता है तो यही है कि सब छोड़ देना चाहिए, आज में जीना चाहिए। और ये आपने सिखाया है और इसी मार्ग पर मैं चलूँगी। नमोस्तु गुरुदेव। सुप्रिया, हाँ बोलो। प्रशांत जैन। सुप्रिया। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, बाप बेटे का रिश्ता ऐसा होता है, माँ बोल देती है पर पापा कभी अपने विचार एक्सप्रेस नहीं करते। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पर वही है ना कि जो हमसे कुछ भले के लिए कह दे तो हम उस टाइम ज़्यादातर यही सोचते हैं कि ये तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं या हमारे बारे में नेगेटिव ही रहते हैं। पर उसी चीज़ को मैं जब अपने पर लेती हूँ तो शादी के बाद लगता है कि वो सिर्फ हमारे भले के लिए ये करते थे और हम उनके बारे में इतना गलत सोचते थे, फिर भी वो हमेशा खुशी खुशी हमारा भला सोचते हैं। महाराज जी, ये सिचुएशन आज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका एक ये रीज़न है और एक रीज़न जनरेशन गैप या दूसरों से कंपेरिजन है कि उसके पापा ऐसे तो मेरे क्यों नहीं। तो गुरुदेव, कैसे पापा और बेटे के रिलेशन को इम्पोर्टेंस मिले? मैंने एक पूरा प्रवचन किया संबंध पिता पुत्र के। तुमने जिस संदर्भ में सवाल किया है, अगर मैं विस्तार से उत्तर दूंगा तो बहुत सारे लोग तुम्हें कोसने लगेंगे, इसलिए संबंध पिता पुत्र के उस प्रवचन को सुन ले, उसमें पूरा लाभ मिल जाएगा। आगे। प्रशांत जैन, देवरी सागर। इसके गुरुवर, मैं एक सर्वे देख रहा था इंडिया टाइम्स की तरफ से। उन्होंने बताया कि जैनों में ज़्यादातर, खासकर युवाओं में 15% नॉन वेज जो खाने ये गलत रिपोर्ट है, भ्रामक रिपोर्ट है, यथार्थ नहीं है। इस पर काफ़ी चर्चाएं हो चुकी है। आगे बढ़िए। चलिए, श्रोन्स के जो भी बच्चे आए हुए हैं सभी बच्चे एक साथ में खड़े हो जाएं। और महर्षि, हमारा प्रश्न ये है कि हम लोग डेली गायों की, जो बाजार से गाय आते हैं हम लोग, और जो एक्सीडेंटेड गाय होती हैं उनकी सेवा करते हैं, जिसके कारण हम प्रतिदिन अभिषेक पूजन नहीं कर पाते। और महाराज जी, कुछ लोग हमें ये भी टोकते हैं कि क्या गौशाला में लगे रहते हो, धर्म ध्यान नहीं करते। तो महाराज जी, हमें ये मार्गदर्शन दीजिए कि हम कैसे गायों की सेवा करते हुए धर्म ध्यान करें। उनसे बोलो कि केवल भगवान का अभिषेक करना ही धर्म ध्यान नहीं है। अभिषेक करना धर्म ध्यान है, पर और कार्य भी धर्म ध्यान है। हम जो कर रहे हैं उनसे बोले कि धर्म ध्यान करो, तो उनसे पूछो क्या हम पाप कर्म कर रहे हैं, इतना भर मुझे बता दो। यदि वो बोले कि तुम पाप कर रहे हो और उसका प्रमाण बता दे तो फिर उनकी बात मान ले। नमोस्तु महर्षि। ओजस्वी जैन, भोपाल। कहते हैं शादी विवाह के जो जोड़े बनते हैं वो पहले से निश्चित होते हैं, तो फिर इंटरकास्ट शादियां क्यों हो रही है? या जब निश्चित ही है तो फिर इंटरकास्ट शादियां में इतना विरोध क्यों? उनसे बोलो अगर जोड़े पहले से तय के होकर आते तो तलाक भी पहले से तय होके होता। बोलो टूट क्यों रहे हैं? आजकल सारे केसेस क्या हो रहे हैं, और जिनके अफेयर के साथ विवाह हो रहे हैं उनके ज़्यादा टूट रहे हैं। समझ गए? इसलिए इन बातों में भ्रमित ना हो। नमोस्तु महाराज। श्रीमती चंद्रकला जी, पाटनी, रांची। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। एलक जी महाराज, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री जयपुर से बहुत लोगों का प्रश्न है, जयपुर से बहुत लोगों का प्रश्न है कि 16 कारंची में 16 दिन भावनाएं भाई जाती है, तो ये 32 दिन का उपवास और 32 दिन का एकासन, ये सब क्यों होता है? ये तप है। 16 कारण भावनाएं तो 16 है, पर 16 कारण व्रत में उत्कृष्ट 32 दिन का है। हालांकि दक्षिण भारत में 16 दिन का ही होता है, मध्यम में 16 दिन है उपवास, और एक आहार एक उपवास करके 32 दिन में 16 दिन करना, ये भी एक है। तो ये साधना है। 16 कारण व्रत तप है। 16 कारण भावना साल में 1 महीना भाने से नहीं होगा। 16 कारण भावना को अपनी जीवन की सांस बनाने वाले को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। हर किसी को नहीं होगा, पर ये एक तप है, व्रत है। हाँ, ब्रह्मचारिणी शिंपी दीदी, राजा बलैरा, रामटेक प्रतिभास्थली से। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय।
साक्षात विराजमान मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमने एक जगह पढ़ा था प्रभु भक्ति की शक्ति, प्रभु मंत्र की शक्ति और प्रभु बल की शक्ति। प्रभु बल, इन तीनों शक्तियों के बारे में। भक्ति, मंदिर और बल। प्रभु भक्ति की शक्ति, प्रभु बल की शक्ति और प्रभु मंत्र की शक्ति। मरण कंडिका में ऐसा, पर उसके बारे में नहीं लिखा था महाराज जी, वो जानना चाहते। प्रभु भक्ति, प्रभु बल और प्रभु मंत्र की शक्ति। मुझे नहीं मालूम आपने कहाँ पढ़ा और किस संदर्भ में पढ़ा। मरण कंडिका यद्यपि मैंने पढ़ा है पर बहुत वर्ष हो गए, मुझे स्मरण में नहीं है कि किस संदर्भ में, पर इन तीनों शब्दों को मैं अपने स्तर से व्याख्यायित करता हूँ। हो सकता है जो मैं कहूँ वो उससे मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि उससे कुछ भिन्न हो, लेकिन इसके तारतम्य को हम बनाएं तो बहुत गहरी बात समझ सकते हैं। प्रभु के प्रति भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है। हमारा अनुराग जितना प्रगाढ़ होता है, भक्ति उतनी प्रबल होती है। तो ये प्रभु अनुराग, प्रभु के प्रति अनुराग ही प्रभु भक्ति का द्योतक है। प्रभु बल, प्रभु का बल तो ऐसे अनंत है, लेकिन हम पर प्रभु बल का एहसास कब होता है, हमें कब होता है, जब हम उनके प्रति विशेष रूप से श्रद्धावनत होते हैं। और जैन धर्म में यद्यपि भगवान को अकर्ता कहा है, फिर भी कई बार व्यवहार में ऐसा कह दिया जाता है कि प्रभु बल से, प्रभु कृपा से हमें यह सब कुछ प्राप्त हुआ, तो उसे अपने जीवन में घटित होने वाले किसी अच्छे प्रसंगों के कृत्य को जब हम प्रभु के ऊपर आरोपित कर देते हैं तो हमें वो प्रभु महिमा का बोध हो जाता है, जिसे आप प्रभु बल की तरह कह सकते हैं। और प्रभु मंत्र या मंत्र की शक्ति, मंत्र की अपनी शक्ति होती है। एक शब्द में अनंत शक्तियाँ होती है और उन शक्तियों का स्फोट मंत्रों के माध्यम से होता है। तो जब प्रभु नाम से जुड़े किसी विशेष मंत्र का आराधन करके हम अपने जीवन में कुछ प्रसंग घटित करते हैं, तो वह सब जो कुछ भी होता है मंत्र के बल पर होता है, उसे हम मंत्र शक्ति के रूप में जान सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। पदम जी आदर्शमती माता जी की जय। पदम जी राधा केकड़ी से, और इसके बाद में तैयार रहेंगे शिविका जैन आस्था। नमस्तो गुरुवर, नमस्तो गुरुवर, नमस्तो गुरुवर। महाराज श्री एक नीति वाक्य है कि भोजन करना माँ से चाहे जहर हो और सम्मति लेना भाई की चाहे बेहर हो। तो क्या ये आज के परिवेश में कहाँ तक उचित? भैया, जो हमारी नीतियां हैं, कहावतें हैं, वो सार्वकालिक सार्वभौमिक है। ये तो अपने लोगों की दुर्बुद्धि है कि इस तरह का कृत्य करते हैं और उसका परिणाम भी भोगते हैं। आज भी ऐसा करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। अभ्युदय सुख व निश्चय सुख क्या होते हैं? हाँ? और हमें अभ्युदय और निश्चय सुख क्या होते हैं, और हमें इनमें से कौन से सुख की कामना करनी चाहिए? स्वर्ग के सुख की उपलब्धि का नाम अभ्युदय सुख है और मोक्ष के सुख की उपलब्धि का नाम निश्चय सुख। अभ्युदय यानी स्वर्ग, निश्चय यानी मोक्ष। अब तय कर लो क्या चाहिए। नमस्ते महाराज जी। शिविका जैन आस्था। महाराज जी, मेरे पूरे परिवार आस्था के सभी साधर्मी बंधुओं की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं स्वयं अपने माता पिता के प्रभाव से अब धर्म पे इतना इंस्पायर हुई हूँ, धर्म पे विश्वास करती हूँ। तो मेरा प्रश्न यह है कि मतलब बच्चे जो हमारी आजकल की युवा पीढ़ी है, वो स्वयं धर्म से इंस्पायर होती है, या उनको इंस्पायर करने के लिए, उनको धर्म के प्रति प्रभावित करने के लिए उनके माता पिता का प्रभाव होता है, और माता पिता की कितनी भूमिका होती है? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, स्वयं धर्म के लिए प्रेरित होना अच्छी बात होते हैं। खुद के कर्म जिनका भवितव्य अच्छा होता है, वो स्वयं धर्म की ओर प्रेरित हो जाते हैं। लेकिन माता पिता यदि उसमें सहभागी बन जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। आप भाग्यशाली हो कि आपके माँ बाप ने आपको ऐसे संस्कार दिए। मैं तुम्हारे माध्यम से सभी माता पिता को कहूँगा कि अपने बच्चों को धर्म के लिए व्यवहारिक तौर पर प्रेरित करें। उन्हें धर्म की प्रेरणा के नाम पर कुछ आदेश मात्र न थोपें। उन्हें इस बात का एहसास कराएं कि धर्म हमारे जीवन का अंतरंग तत्व है। धर्म हमारे जीवन में उतना ही उपयोगी है जितना कि हवा, पानी और अनाज।
हवा पानी और अनाज के बिना हम जी नहीं सकते, तो धर्म के बिना हम सही ढंग से जी नहीं सकते। जब ये भावबोध बच्चे बच्चे के हृदय में करा दिया जाए तो फिर बच्चों को कभी कहने की जरूरत नहीं होगी कि बेटा धर्म करो। धर्म हमारी अंतरंग श्वास है, ऐसा विश्वास जमना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। संजय जैन, शुकोहाबाद। प्रणाम गुरुदेव। महाराज जी मेरा प्रश्न है बोलिए कि अगर माँ बाप गलत मिल जाए तो एक जन्म व्यर्थ होता है, और गुरु गलत मिल जाए तो कई जन्म व्यर्थ हो सकते हैं। क्या? अगर माता पिता गलत मिल जाए तो एक जन्म व्यर्थ होता है, और गुरु गलत मिल जाए तो कई जन्म व्यर्थ हो सकते हैं। हाँ। तो गुरु बनाते समय क्या ध्यान रखें, और हम कैसे बने गुरु के लायक? भाई गुरु बनाते समय देखो कि गुरु बना रहे हैं कि गुरु घंटाल बना रहे हैं, देख लो। गुरु होंगे तो सही होंगे, और गुरु के चुनाव में तुम गलती करोगे तो ऐसे ही होगा। तो गुरुओं के स्वरूप को समझो, जिनको तुम अपने जीवन की बागडोर सोचने जा रहे हो, उनके अंदर वह घटित होना चाहिए जिसकी तुम्हें तलाश हो। लाभेश जैन, सागर। भोपाल की सैपरा समस्त समाज की ओर से महाराज जी को नमोस्तु। महाराज जी, ये क्वेश्चन मेरी बेटी की ओर से है कि उसकी बेटी 3 साल की है, तो वो ये पूछना चाहती है कि मैं उसे अपनी बेटी को नवकार मंत्र समझाना चाहती हूँ, केवल रटाना नहीं चाहती हूँ। इसके लिए मेरा नवकार मंत्र समझना ज़रूरी है। तो उसका सवाल यह है कि अगर मुझे 3 साल की बच्ची को नवकार मंत्र समझाना हो तो कैसे समझाएंगे आप? कैसे उसे समझाएंगे? उसे बोल दो प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ जाए, खुद भी समझ लेंगी, बच्चे भी समझ लेंगे, बहुत टेक्नोलॉजी के साथ। चलिए गुणमाला राकेश जैन, रुनाहा। नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि हमारे परिवार से कई लोग गांव में निवास करते हैं, काफ़ी समय से वहीं पे निवास कर रहे हैं, और गांव में कोई मंदिर ना होने के कारण वो भगवान की फ़ोटो के सामने जाप पूजन पाठ इत्यादि करते हैं। तो इसके गुण दोषों पे थोड़ा सा दृष्टि। देखिए, गांव में रह रहे हैं, मंदिर नहीं है, तो पहले भावना भाव कि गांव में मंदिर बन जाए, और नहीं तो जहां मंदिर वहां हमारा घर बस जाए, पहली भावना है। अच्छी बात यह है कि मंदिर नहीं होने पर भी आप अपना पूजन पाठ कर रहे हैं। तस्वीर के सामने पूजा पाठ करना बुरा नहीं है, पर तस्वीर की पूजा करना ठीक नहीं है, इसका ध्यान रखें। बिमला बाई, सागर। जिनवानी रखें, जिनवानी की साक्षी में आराधना करें। यह गुरुवार मेरा सचित्याग प्रतिमा का है। इसमें लिखा है कि जल का असंख्या जीव, वायु का असंख्या जीव, पृथ्वी का असंख्या जीव, और वनस्पति का अनंत जीव है। इसका अर्थ क्या है? बिल्कुल, सब जीव असंख्यात है, वनस्पति अनंत है, सबसे ज़्यादा संख्या वनस्पतियों की, ये उसका अर्थ है। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।